A large institution is preparing lunch menus containing foods A and B. The specification for the two foods are given in the following table. Food A और B given है, units of fats per ounce वो given है 1 इसी तरह units of carbohydrates per ounce 2 है and 1 है, and units of protein per ounce is 1 and 1 in both A and B. Each lunch must provide at least 6 units of fats per serving. ठीक है, तो पर सर्विंग में कितने यूनिट्स फैट्स होने चाहिए? 6 यूनिट्स. ये फैट्स हैं. ए के और बी के दोनों मिला के कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 6 होने चाहिए, कम अज कम 6, लेस देन और इक्वल टू 6 होने चाहिए. नो मोर देन ए 7 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन. तो प्रोटीन कौन से हैं? ये वाले. ए और बी दोनों के अंदर कितने होने चाहिए? नो मोर देन 7. 7 से ज्यादा प्रोटीन नहीं होने चाहिए. इट शुड बी आइदर maximum is less than or equals to 7 units of protein. सॉरी, इसमें पहले वाले में था एटलीस्ट. एटलीस्ट मीन्स कि कम अज कम 6 होने चाहिए. इट कैन बी मोर देन 6. तो इसी तरह एटमोस्ट मीन्स इट शुड बी मैक्सिमम 7 एंड कैन बी लेस देन 7. और इसी तरह एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो इन दोनों के मिला के कार्बोहाइड्रेट्स कितने होने चाहिए? कम अज कम 10 मीन 10 हो सकते हैं या 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम अज कम 10 होने चाहिए. द इंस्टीट्यूशन कैन परचेज फूड ए फॉर 0.12 पर आउंस. 1 आउंस की कितनी कीमत हो दे रहा है? $0.12. और बी के 1 यूनिट की कितनी, 1 आउंस की कितनी कीमत दे रहा है? 0.08 आउंस. हाउ मेनी आउंसेस ऑफ ईच फूड शुड बी should a serving contains to meet the dietary requirements at least at the lowest cost. तो हमने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. इसमें कॉस्ट कहाँ से आएगी? ये परचेज करने से और ये परचेज करने से. ए के यूनिट्स परचेज करने से और बी के यूनिट्स परचेज करने से. तो अगर हम कहें कि x इज द नंबर ऑफ आउंसेस ऑफ फूड ए और b इज द नंबर ऑफ आउंसेस ऑफ फूड b, देन फूड ए के लिए कितने 0.12 है, तो 0.12 टाइम्स x, और फूड बी में उसका पर आउंस कितने का है? 0.08 का है. तो कितने आउंसेस हम परचेज करें y, तो हो जाएगा 0.08 y. दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनेगी? टोटल कॉस्ट बनेगी फूड की. आप इसको c से या z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब आते हैं कंडीशंस की तरफ. कहते हैं इन दोनों 1 यूनिट लगता है, सॉरी 1 आउंस है किस चीज में? 1 यूनिट है फैट का. 1 किसमें? आउंस में. तो अगर हमारे पास x आउंसेस खरीदें तो उसमें कितना होगा? 1 टाइम्स x. इसी तरह 1 यूनिट फैट्स के हैं किसमें? 1 आउंस ऑफ फूड बी में. तो अगर हम y आउंस फूड बी करें तो ये बन जाएगा 1 टाइम्स y. तो इन दोनों का सम कितना होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 6. इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा 2x प्लस 1y, और इसी तरह हो जाएगा ये x. प्रोटीन हो जाएगा प्लस y. ये तीनों कंस्ट्रेंट यहाँ पर गिवन है. x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 7, और तीसरा है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10. अब इन तीनों को हमने यहाँ पे प्लॉट किया है और उनका जो विजिबल रीजन है वो ये है. ये 4 उसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और इन 4 कॉर्नर पॉइंट्स पे इनकी 3 लाइंस हैं. एक ये रेड वाली और एक ये वाली. ठीक है. सो इन तीनों से जो विजिबल रीजन बना है उसके पॉइंट्स आए हुए हैं. ये वाला पॉइंट्स इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन से आया है इन इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन के इंटरसेक्शन से आया है. ठीक है. और ये वाला पॉइंट 6-0, ये वाला पॉइंट 7-0, ये 4-2, ये वाला पॉइंट 3-4. तो इन सब को हमने बारी बारी z के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है. ये हमारे पास z फंक्शन था, x की जगह और y की जगह उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट आ रही है वो कितनी है? वो है $3.92, जिसमें हम 3 आउंसेस ऑफ फूड ए बाय करते हैं और 4 आउंसेस ऑफ
फूड भी जो है वो परचेज करते हैं। तो दिस गिव्स अस द मिनिमम कॉस्ट।